अगर मैं रामू और उसके गांव वालों में झगड़ा करा दूं, तो वे एक दूसरे से उलझ जाएंगे और मैं आराम से अनाज चुरा लूंगी। वह गांव में फैल गए छोटे मोटे झगड़े सुनती, उन्हें बढ़ा चढ़ाकर लोगों को बताती और लोग आपस में गलतफहमियों में पड़ गए। किसी ने उसको दोषी नहीं माना, क्योंकि उसने तो मासूम सा चेहरा बनाया होता। अरे, मैं तो बस सुनी सुनाई बात कह रही हूं। धीरे धीरे गांव में शांति कम होने लगी। लोग झगड़ने लगे और रामू को दुख हुआ। किसान की प्रार्थना। रामू को समझ आया कि गांव में न जाने कैसी अशांति आ गई है। उसने मंदिर जाकर भगवान से कहा, हे प्रभु, मेरा गांव पहले कितना शांत था। कौन है जो यहाँ झूठ फैला रहा है? उसकी प्रार्थना सुनकर मंदिर के पुजारी ने कहा, सच्चाई छुपी नहीं रहती। बस धैर्य रखो, दोषी एक दिन जरूर सामने आएगा। रामू ने गांव को फिर से खुश करने के लिए अपने खेत की कमाई सबके साथ बांटने का फैसला किया। लोमड़ी यह देखकर चौंक गई। उसने सोचा, इतना अच्छा इंसान, फिर भी मैं इसे धोखा देने जा रही हूं। पर लालच जीत गया। वह बोली, मेरे बारे में तो इसे कोई शक नहीं। बड़ी चोरी की रात की तूफानी रात थी। बारिश और हवा में भयावह आवाजें। लोमड़ी ने सोचा, यही मौका है। वह बिल से निकलकर दौड़ी और रामू के घर में घुस गई। अंदर अंदर अंधेरा था। वह अपने दांतों से बोरी को चीरकर अनाज निकालने लगी। इतने में रामू की पत्नी की नींद खुल गई। उन्होंने देखा, छाया सी चल रही है। उन्होंने लकड़ी उठाई और जोर से चिल्लाई, चोर, चोर। रामू भी जाग गया और मशाल लेकर आया। मशाल की रोशनी में लोमड़ी की आंखें चमकी। रामू चौंक गया। लाली, तुमने तो मेरे साथ विश्वासघात किया। लोमड़ी डर कर भागी, पर भागते भागते एक गड्ढे में गिर गई, जिसे रामू ने बरसात के पानी के लिए खोदा था। सच सामने। सुबह गांव वाले इकट्ठा हुए। उन्होंने लोमड़ी को गड्ढे में देखा। किसी ने कहा, तो तू ही हमारी गलतफहमियों की वजह थी। लोमड़ी की सारी चालाकी सामने आ गई। वह रोते रोते बोली, मुझे माफ कर दो। मैंने लालच में आकर यह सब किया। रामू ने सब सुनकर कहा, तुझे माफ कर दूं, लेकिन अब तू गांव में झूठ फैलाकर किसी को नुकसान मत पहुंचाना। लोमड़ी को शर्मिंदगी हुई। पहली बार उसने रामू की सच्चाई को महसूस किया। बदलाव का रास्ता। रामू ने अपने हाथ बढ़ाए और लोमड़ी को बाहर निकाला। उसने कहा, अच्छाई हमेशा बुराई पर जीतती है। मेहनत से खाओ, ईमानदारी से जियो, तभी सच्ची खुशी मिलेगी। लोमड़ी ने उस दिन कसम खाई, वह कभी चोरी नहीं करेगी, मेहनत से खाने की कोशिश करेगी। समय बीता। लोमड़ी जंगल के जानवरों की मदद करने लगी और सभी उसका सम्मान करने लगे। ईमानदारी की जीत। गांव में फिर से शांति और प्यार लौट आया। रामू के परिश्रम ने खेतों में सोना उगाया। लोमड़ी कभी कभी आती, मदद करती और फिर जंगल लौट जाती। गांव वाले कहते, जो सच की राह पर चलता है, उसे भगवान हमेशा सहारा देते हैं। रामू मुस्कुराता और कहता, ईमानदारी सबसे बड़ा धन है। लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। ईमानदारी से कमाया हुआ धन ही सुख देता है। अच्छाई करने वाले की रक्षा खुद भगवान करते हैं। भरोसा बहुत कीमती होता है, उसे कभी मत तोड़ो।